आरबीआई ने गुरुवार को करंट अकाउंट को लेकर नए नियम का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर काफी चर्चाएं हैं। नियम है कि 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन लेने वालों का करंट अकाउंट खाता कोई दूसरा बैंक नहीं खोलेंगे। ये एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसका क्या मतलब है कारोबारियों के लिए और इसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ देना बैंक के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रमेश सिंह जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एक महत्वपूर्ण फैसला है आरबीआई का। मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि आखिर आरबीआई ने जो ये ऐलान किया है वो है क्या, उसको लेकर इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? आखिर आरबीआई की मंशा इस ऐलान के पीछे क्या है? देखिए, ये जो आरबीआई ने निकाली इंस्ट्रक्शंस वो काफी पहले भी थी, लेकिन चूंकि कस्टमर उसकी मिसयूज कर रहे थे, एक बैंक से लोन लेकर दूसरे बैंक में, जब इस बैंक में उसका इस बैंक से लोन ले लिया तो अगर उसको भरना नहीं है और कुछ मिसयूज करना है तो और कहीं पे भी करंट अकाउंट खोल के अपने सारे सेल प्रोसीड को जमा करके वहां से निकाल लेता था और लोन देने वाले बैंक बेचारा देखते रह जाता था। तो उसके ऊपर नकेल कसने के लिए रिजर्व बैंक ने 2014 से ही ये नियम थे कि करंट अकाउंट खोलने के समय बैंकों को बहुत प्रिकॉशन लेने हैं। अगर किसी बैंक में इसके ऑलरेडी अकाउंट है तो उसको करंट अकाउंट खोलने के पहले उस बैंक की एनओसी ले। लेकिन चूंकि ये थम नहीं रहा तो रिजर्व बैंक ने अभी जाके ये कदम उठाया, जहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति अगर सीसीओडी लिमिट ले रहा है, किसी भी सीसीओडी लिमिट का अर्थ है कि उसके बिजनेस के लिए, रोज जो बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, वर्किंग कैपिटल लोन, वो लोन अगर ले रहा है तो ऐसे सारे अकाउंट होल्डर्स के, सारे ऐसे बोरोवर्स के लिए अब करंट अकाउंट खोलने के कहीं पे भी कोई करंट अकाउंट नहीं खोल पाएगा उनके लिए। अगर वो सिर्फ कोई टर्म लोन लेके बैठे हैं या एक छोटा टर्म लोन लेके और बैंक क्रेडिट लिमिट ले रहे तो उसके लिए जो सुविधा निकली है वो अलग से है। लेकिन जहाँ कहीं भी सिर्फ सीसीओडी की लिमिट ली हुई है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियर कट कर दिया है कि कोई दूसरा बैंक करंट अकाउंट नहीं खोलेगा ऐसे कस्टमर के लिए। पर्पज यही है, इसका उद्देश्य यही रहा कि आप जो सीसीओडी का जो बिजनेस कर रहे हो, जो बैंक से रॉ मटेरियल लेने के लिए, फिनिश गुड करने के लिए, लेबर पेमेंट करने के लिए, सब पेमेंट के लिए जो लेके और एंड यूज जो प्रोडक्ट जब बेचते हो तो उसके पैसे उसी बैंक में वापस आ जाए ताकि उसका आपका पूरा जो बिजनेस ट्रांजेक्शन दिखाई दे और आपकी लिमिट वगैरह भी सेविंग से बनी जा सके और आप उसका मिसयूज न कर सके कि भाई पैसे सेंट्रल बैंक से ले लिया और बाद में निकाल के किसी कोऑपरेटिव में अकाउंट खोल लिया और पैसे वहां से निकाल लिया, ये बैंक देखते रह गया। ओके, इसके लिए जी ठीक है। तो आपने मंशा बता दिया कि इसके पीछे मंशा क्या है आरबीआई की, लेकिन मेरा दूसरा सवाल सर आपसे ये होगा कि क्या आरबीआई के इस फैसले से, इस ऐलान से कारोबारियों को कोई दिक्कत भी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी में कोई मुश्किल आएगी? देखिए, रिजर्व बैंक ने कहा कि जहां कहीं भी सीसीओडी लिमिट ली गई है वो बिल्कुल कोई अकाउंट नहीं खोलेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जहां पे मुझे लगता है कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई कस्टमर जो बोरोवर जो है सीसीओडी लिमिट इधर मुंबई में अवेल कर रहा है, उसके सेल्स वगैरह जो है आसाम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में वगैरह में हो रहे हैं, जहाँ पे इस पर्टिकुलर बैंक की ब्रांचेस नहीं है और वहाँ से पैसे इस बैंक में आने में दिक्कत हो रही है, तो उस केस में शायद स्पेशली अलाउ करेंगे। लेकिन उस पर्टिकुलर करंट अकाउंट केस में सिर्फ कलेक्शन अकाउंट खुलेगा, जहाँ पे कलेक्शन अकाउंट में पैसे जमा होने के बाद में इस अकाउंट से सीधे इसी सीसीओडी अकाउंट में पैसे आने चाहिए ताकि पूरे के पूरा उसके ऊपर कंट्रोल रह सकेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, मैं सर आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं। ठीक है, ये तो मान लीजिए आपने बताया कि ऐलान हो गए, कारोबारियों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन मेरा तीसरा सवाल आपसे ये होगा इसके अमल को लेकर, इसके एग्जीक्यूशन को लेकर के। सपोज कीजिए मैंने किसी बैंक से 5 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन लिया और दूसरे बैंक में मैं करंट अकाउंट खुलवाने जा रहा हूं, तो दूसरे बैंक को ये कैसे पता चलेगा कि मैंने 5 करोड़ या उससे ज्यादा के लोन लिए हैं और मेरा अकाउंट नहीं खोलना है? इसकी कोई कनेक्टिविटी है क्या ताकि उनको पता चल जाए कि इनके ऊपर 5 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन है और हमें अकाउंट नहीं खोलना है? ये जानकारी कैसे मिलेगी दूसरे बैंक? ऐसा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी बोल के है फॉर लार्ज बोरोवर्स, उसका एक सिस्टम बनाया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी समय से, 2 साल से वो चल रहा है, जिसमें 5 करोड़ और उससे ऊपर के कोई भी प्रकार के लिमिट जो भी कोई कस्टमर किसी भी बैंक में कर रहा है तो उसको इस रिपोर्ट के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमेशा रिपोर्ट करना पड़ता है, जो कि बैंक वाले हर वीक में उसको अपडेट करते रहते हैं और महीने में एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। हम लोग उसको शॉर्ट टर्म में क्रिएलसी कहते हैं, CRILC। तो 5 करोड़ से ऊपर के लिए एक बिल्कुल
कोई भी जब कस्टमर कहीं पे खाता खोलने जाएगा तो उस बैंक के कस्टमर के लिए उस बैंक के कर्मचारी का ऑफिसर का पहला कर्तव्य बनता है कि अगर 5 करोड़ से ऊपर की लिमिट में एलसी में उसका रिकॉर्ड देख लेवे तो उससे पता चल जाए कि लिमिट एंजॉय कर रहा है तो उसका अकाउंट वो करंट अकाउंट नहीं खोलेगा अनलेस कि वो कोई टर्म लोन सिर्फ न लिया हो कहीं से या बैंक गारंटी और टर्म लोन न लिया हो इसके लिए। हाँ चलिए, ये तस्वीर भी साफ हो गई। आपने कहा कि दूसरे बैंक को जानकारी भी मिल जाएगी, इसका भी पुख्ता बंदोबस्त है। अब सर मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो सरकारी बैंक हैं इस फैसले के बाद उन्हें फायदा होगा और जो निजी बैंक हैं उन्हें कुछ नुकसान होगा। इस सोच का क्या आधार है, इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, किसी का नुकसान और नफा देखकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइंस इशू नहीं की है। उन्होंने सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और सही ढंग से काम हो उसके लिए लाया गया है। ये इसमें कभी कोई प्रकार की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोचता नहीं कि इसमें सरकारी बैंकों को नफा देना है, क्योंकि कई कस्टमर ऐसे जो सीसीओडी लिमिट सिर्फ प्राइवेट बैंक में लेते होंगे, तो उस केस में अगर करंट अकाउंट उन्होंने पीएसयू बैंक में रखा होगा तो यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं ये किसी को बेनिफिट देने के लिए इसको लाया गया है। सिर्फ कस्टमर डिसिप्लिन हो और बैंक भी डिसिप्लिन हो, उसके लिए नियम लाया गया है। अच्छा, तो आप करेंगे एक डिसिप्लिन। हाँ, ये बात ठीक है कि लोन में एक तरह की पारदर्शिता हो, एक डिसिप्लिन हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, ना कि किसी के नफा और नुकसान को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को विस्तार में डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि आरबीआई के इस फैसले का मतलब आखिर है क्या।